हेलो फ्रेंड्स आप मेरे छोटे छोटे वीडियो देख रहे होंगे। मैंने हर वीडियो के अंदर एक कोशिश की है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, ताकि जब कभी आप इंग्लिश बोलें लिखें और ख़ास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन बहुत बारीकी से पुटअप किए जाते हैं और वहाँ पे कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो और आपके सामने है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है इंग्लिश को मजाक नहीं समझें, याद रखें। ये शब्द मुझे लिखने पड़ गए। रीज़न, कोई व्यक्ति ऑनलाइन पढ़ा रहे थे और कह रहे थे कि गो का मतलब जाना नहीं होता है, कम का मतलब आना नहीं होता है, रीड का मतलब पढ़ना नहीं होता है, राइट का मतलब लिखना नहीं होता है, बेक का मतलब सेकना नहीं होता है, कुक का मतलब पकाना नहीं होता है। उनका कहना था गो का मतलब जाओ, कम का मतलब आओ, रीड का मतलब पढ़ो, राइट का मतलब लिखो, बेक का मतलब सेको, कुक का मतलब पकाओ। फ्रेंड्स, उस व्यक्ति से मैं यहाँ सहमत हूँ, यहाँ नहीं। फ्रेंड्स, फर्क कहाँ आ रहा है? जब हम एक बच्चे को शब्द का ज्ञान कराएंगे, वर्ड की नॉलेज देंगे, शब्द का ज्ञान कराएंगे, तो गो की हिंदी जाना ही लिखनी पड़ेगी, कम की हिंदी आना, रीड का मतलब पढ़ना, राइट का मतलब लिखना, बेक का मतलब सेकना, कुक का मतलब पकाना ही लिखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कोई भी डिक्शनरी उठा के देख लीजिए, किसी भी डिक्शनरी के अंदर गो के आगे जाओ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, गो के आगे जाना ही लिखना। जब शब्द ज्ञान कराएंगे तो इनकी हिंदी ये सही है, उस व्यक्ति का यहाँ कहना बिल्कुल गलत है कि गो का मतलब जाना नहीं होता है। तो शब्द ज्ञान कराएंगे तो हिंदी ये आएगी, और फिर ये भी बच्चे को बताना पड़ेगा कि ये सारे के सारे वर्ब्स हैं, और क्रिया जो होती है, वर्ब जो होती है, वो टेंस के हिसाब से चेंज हो जाती है, उसकी फॉर्म्स होती हैं। आपने भी पढ़ा होगा कि गो भी पढ़ा होगा आपने, गोज भी पढ़ा है, वेंट भी पढ़ा है आपने, गॉन भी होता है और गोइंग भी होता है। क्योंकि जब वर्ब को हम टेंस में लाते हैं तो इसकी जो फॉर्म्स होती हैं टेंस के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फर्क कहाँ आ रहा है? जब हम शब्द का ज्ञान कराएंगे, हिंदी ये सही है, और जब इन्हीं शब्दों को भाषा में लाएंगे तब इनकी हिंदी यानी गो की हिंदी जाओ होगी, कम की हिंदी आओ होगी। जब हम जाओ या आओ बोलेंगे उस समय ये सेंटेंस आज्ञार्थक होता है, यानी इंपेरेटिव। ये कब बोले जाते हैं? जब सामने कोई व्यक्ति हो, उसको हम कुछ करने के लिए कहें। ऐसे वाक्यों को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और यह हमेशा वर्ब से शुरू होता है, और वर्ब के पहले उस समय कोई शब्द नहीं आएगा। किसी को बोलना जाओ तो गो बोलोगे, गो से पहले कोई शब्द नहीं आएगा। किसी को बोले कम तो कम से पहले कोई शब्द नहीं आएगा। तो जब इन शब्दों को हम भाषा में लाएंगे तब गो का मतलब जाओ होगा, कम का मतलब आओ होगा, रीड का मतलब पढ़ो होगा। ये कहना कहीं भी उचित नहीं है कि गो का मतलब जाना नहीं होता है। फर्क है शब्द का ज्ञान करा रहे हैं या इन शब्दों को भाषा में बोल रहे हैं, ये फर्क है। उस व्यक्ति का कहना है कि गो के आगे टू लगेगा तब इनकी हिंदी जाना आना होगी। फ्रेंड, डिक्शनरी में किसी भी वर्ब के पहले टू नहीं लगा है, आप देख सकते हैं। उनका कहना है गो का मतलब जाओ, तो फ्रेंड्स फिर गो का मतलब जाना नहीं होता है, तो इसकी फॉर्म्स तो खत्म हो गई। अब गो कहाँ बोलेगा? जब अब हिंदी में जाओ बोलेंगे तभी बोलेगा, यानी फिक्स हो गया। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं बोलता हूं, आपने बच्चे को बोला गो का मतलब जाओ होता है, फिर ये सेंटेंस सामने रखा बच्चे के, अब बच्चे के माइंड में क्या है? गो का मतलब जाओ। हमने एक सेंटेंस लिखा आई गो एट 7 AM, स्कूल जाने की बात चल रही थी तो मैंने कहा मैं 7 बजे जाता हूं। अब आपने बच्चे के सामने रखा आई गो एट 7 AM, आपने बच्चे के माइंड में क्या डाला? गो का मतलब जाओ। तो क्या बच्चा इस वाक्य की हिंदी ये बोलेगा मैं 7 बजे जाओ? कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि यह गो का मतलब जाओ नहीं है। तो ये मत कहिए कि गो का मतलब जाना नहीं होता है। फिर उन्होंने एक सेंटेंस लिखा, मुझे जाना है, और वो कह रहे थे कि जब ना, नी या ने की आवाज आती है तो टू लगता है। फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि ये टू गो के साथ लगा है। फिर वो बोले कि हम अभी आई की बात नहीं कर रहे हैं, हैव की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। वीडियो खत्म हो गया, ना हैव की बात करी ना आई की बात करी। बोला ना नी ने आ जाए तो आप टू लगा दीजिए, और ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फ्रेंड्स, यहां पर ये जो आप देख रहे हैं टू, ये हैव के साथ, ये टू हैव के साथ है। हैव के साथ टू मिलकर एक फ्रेज बनाता है। ये फ्रेजेस होते हैं हैव टू, हैज टू, हैड टू,
इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, यूज टू, ये फ्रेजेज हैं। इस हैव टू की जो हिंदी है इस सेंटेंस की, आई हैव टू गो की हिंदी है मुझे जाना पड़ेगा। मुझे जाना है इसकी इंग्लिश आई हैव टू बिल्कुल गलत है। हैव टू कब लगता है? जब हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती, पढ़ते हैं, या पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगी की आवाज आएगी। तुम्हें जाना पड़ेगा या मुझे जाना पड़ता है और इसमें दबाव होता है, तब हम हैव टू हैज टू का यूज करेंगे। क्लियर? इसमें दबाव होता है तब हम हैव टू हैज टू का यूज करेंगे। अब वो उनका कहना है कि मुझे जाना है इसकी इंग्लिश आई हैव टू गो है, लेकिन फ्रेंड्स मुझे जाना है कि इंग्लिश आई हैव टू गो बिल्कुल गलत है। जब तक पढ़ता है और पढ़ेगा की आवाज नहीं आएगी और उसमें दबाव नहीं होगा, हैव टू हैज टू यूज नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो पढ़ता है पढ़ेगा आ जाए तो हैव टू हैज टू, पढ़ा पढ़ता था आ जाए तो हैड टू, और ना है आ जाए तो इज टू, एम टू, आर टू, और अगर यहाँ था लगा दूं मुझे जाना था तो वॉज टू, वर टू, था में हैबिट आती है तो यूज टू, ये फ्रेजेस होते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे जाना है कि इंग्लिश आई हैव टू गो गलत है। इसकी हिंदी है, सॉरी इसकी इंग्लिश है मुझे जाना है कि आई एम टू गो। अब सवाल उठता है मुझे जाना है कि इंग्लिश आई हैव टू गो गलत है, आई एम टू गो राइट है। अब इनके फर्क को समझना है। हैव टू हैज टू कब यूज किए जाते हैं? जब सामने वाले का दबाव होता है लेकिन मेरी मर्जी नहीं होती है। एक फादर अपने बेटे पे दबाव डाल रहे तेरे को ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन बच्चे की मर्जी नहीं है, उस समय आप हैव टू हैज टू का यूज करोगे। एम टू का यूज कब करोगे? जब उस बच्चे की भी उसमें मर्जी शामिल है, उसका भी इंटरेस्ट है उसमें, उसकी भी कंसेंट है कि हाँ मैं ऐसा करूंगा। फ्रेंड्स आई एम टू गो की हिंदी है मुझे जाना है। ये बुक्स में है, मार्केट में बुक है लर्न इंग्लिश के नाम से, उसका ऑथर एक बहुत बड़ी शख्सियत है नेहपाल सिंह तंवर। उस बुक में पेज नंबर 106, 107 पर M2 का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। दूसरी बुक मार्केट में अवेलेबल है अरिहंत पब्लिकेशन की, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशंस के नाम से बुक है। उस बुक में पेज नंबर 256 पे M2 का कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हैं। क्लियर लिखा हुआ है कि आई एम टू गो का मतलब है इट इज सेटल्ड दैट आई शैल गो, यानी मैंने भी ये सोच लिया है कि मैं जाऊंगा। सामने वाले का दबाव पड़ रहा है लेकिन उसमें आपकी भी मर्जी भी है। तो मुझे जाना है कि इंग्लिश कभी भी हैव टू ना लिखें, M2 लिखेंगे। अगर उसे जाना है तो आ जाएगा ही इज टू गो, हमें जाना है तो वी आर टू गो, मुझे जाना था आई वॉज टू गो, हमें जाना था प्लूरल हो गया वी वर टू गो। हैव टू हैज टू पढ़ता है पढ़ेगा में आएगा, और पढ़ा पढ़ता था में हैड टू आएगा, लेकिन उनमें दबाव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा वीडियो आपके सामने जहां मैंने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और एसेंस क्या है। शब्द का ज्ञान कराओगे तो हिंदी ये सही है, और इन्हीं शब्दों को जब भाषा में लाओगे तो हिंदी ये सही है। और मुझे जाना है कि इंग्लिश आई एम टू गो, क्योंकि यहाँ पे मुझे जाना है व्यक्ति कब बोलेगा? जब उसकी भी उसमें मर्जी है। तो कभी भी मुझे जाना है अगर ना है आता है तो हैव टू हैज टू का इस्तेमाल ना करें। इज टू, एम टू, आर टू, और अगर था आ जाता है तो वॉज टू, वर टू। पढ़ता है पढ़ेगा आ जाए तो हैव टू हैज टू, उनमें दबाव होना चाहिए, और पढ़ा पढ़ता था आ जाए तो हैड टू। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा वीडियो आपके सामने। आप मेरे वीडियो देखते रहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए और सही यूज़ करें पूरी वोकैबुलरी का, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब कभी इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व कर रहे हो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आए। विद दीज वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।